नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माई स्टेट पोर्टल पर। जैसा कि आप स्क्रीन को देख रहे हैं, फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स। तो आज आपको मैं फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के जो भी कार्य हैं, जो भी उनकी भूमिका है और उसके साथ जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रहेगा उसके भी क्या कार्य हैं, इन सब के बारे में आज मैं आपको अवगत कराऊंगी। 3 तारीख को आपका सर्वे होना है, आपको सर्वे के लिए जाना है, तो जरूरी है कि आपको हर एक चीज क्लियर हो और जो ऊपर से जो नोटिस आया है उसके हिसाब से आप टाइम टू टाइम किसी चीज को करें या हर काम आपका टाइम टू टाइम हो जाए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर हम पहले फील्ड इन्वेस्टिगेटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लेते हैं। फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स का उन्मुखीकरण दिनांक 19 से 21 अक्टूबर 2023 की अवधि में अलग अलग बैच बनाकर किया जाए। ये हो चुका है, सारे जो भी प्रशिक्षण केंद्र हैं या जो भी स्कूल्स हैं उनमें हो चुका है। किसी भी स्थिति में अप्रशिक्षित एफआई को सर्वे कार्य में संलग्न न किया जाए। एक कक्षा हेतु एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर रहेगा। फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स को एनसीईआरटी नॉर्म्स अनुसार मानदेय आदि राज्य शिक्षा केंद्र से प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर आप फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के लिए जो भी कार्य है उसके लिए उन्हें मानदेय भी दिया जाएगा, मतलब उन्हें रुपए दिए जाएंगे कुछ इस कार्य के लिए। कुछ फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स को रिजर्व में चिन्हित किया जाए ताकि इनसे आपात स्थिति में कार्य कराया जा सके। जैसे कि मान लीजिए किसी स्कूल के लिए एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स को चिन्हित कर दिया गया है, परंतु उसे कुछ काम आ जाता है या फिर उसकी तबीयत बिगड़ जाती है या उसके घर पर कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेटर्स को रिजर्व में रखा जाए जो उसकी जगह जा सके। सर्वे के दौरान कक्षा 3 के बच्चों द्वारा अचीवमेंट बुकलेट में उत्तरों को गोला लगाकर अंकित किया जाए। उसके तत्काल बाद उसी दिवस एफआई द्वारा बच्चों के उत्तरों को बुकलेट से ओएमआर में यथावत ट्रांसफर किया जाएगा। कक्षा 6 और 9 के बच्चे स्वयं ओएमआर भरेंगे। तो आपको कक्षा 3 के बच्चों को सिर्फ असेसमेंट बुकलेट देनी है, जो प्रश्न पत्र होगा उनकी जो प्रश्नावली होगी वही देनी है। उसमें वो बच्चे गोले लगाएंगे और वो जैसे गोले जिस भी उत्तर पर गोले लगाएंगे उनकी ओएमआर सीट आपको बनना है और जैसा आंसर उनने दिया है वैसा ही आंसर आपको उनकी ओएमआर सीट में भरना है। कक्षा 3 के बच्चों को ओएमआर सीट नहीं देनी है, वो छोटे होते हैं और ओएमआर सीट को खराब कर सकते हैं। कक्षा 6 और 9 के बच्चे स्वयं अपनी ओएमआर सीट को फिल करेंगे। अब सर्वे संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद एफआई को आवंटित शाला में निम्नानुसार 2 बार भ्रमण करना होगा। एक है आपका तैयारी दिवस और एक है आपका मूल्यांकन दिवस। तैयारी दिवस में आप 1 या 2 नवंबर को अपनी सुविधानुसार जा सकते हैं और वहां पर तैयारी करके आ सकते हैं। जैसे आप जाएंगे तो आपको क्या करना है, तैयारी दिवस के दिन 1 या 2 नवंबर को टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में दिए अनुसार शाला में सामान्य तैयारी करना, जैसे शिक्षक प्रश्नावली व विद्यालय प्रश्नावली भरना। इसका मतलब है जो टीक्यू और एसक्यू है वो आपको तैयारी दिवस के दिन ही पूरी करवा लेनी है। विद्यार्थियों की दर्ज संख्या, सेक्शन संख्या, बैठक व्यवस्था, आवश्यक शाला अभिलेख देखना। मतलब आपको वहां पर, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि आप किसी स्कूल में गए, व्यवस्था करवानी है, तो आपको एक रूम देखना है कि उस स्कूल में रूम में उतने बच्चे बन जाएंगे, 30 बच्चे बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे। अगर वो नीचे जमीन में फर्श पर बैठते हैं बच्चे तो वो अपने साथ दफ्ती वगैरह लेकर आए या पुट्ठा वगैरह लेकर आए जिस पर वो ओएमआर सीट रखकर भर सके। अगर बच्चों के लिए टेबल कुर्सी अवेलेबल है तो आपको दफ्ती या पुट्ठा मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बच्चों को आपको बोलना है कि वो ब्लैक पेन लेकर आए। ब्लैक पेन हर हालत में बच्चों को लेकर आनी है, क्योंकि ब्लैक पेन से ही आपको ओएमआर सीट के जो गोले हैं वो फिल करवाने हैं। इसके अलावा आपको जो सेक्शन है, यदि किसी स्कूल में 2 या 3 सेक्शन है तो आप एक दिन पहले ही सेक्शन की सैंपलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ आपको पहले से देखनी है। और
दूसरा है मूल्यांकन दिवस, जो कि रहेगा 3 नवंबर 2023 को। इसमें प्रत्येक फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स को सर्वे वाले दिन सैंपल शाला में प्रातः 7 बजे पहुंचना अनिवार्य रहेगा। अतः आपको कुछ भी काम हो, लेकिन आप 7 बजे स्कूल में पहुंच जाइए जहां पर आपकी ड्यूटी लगाई गई है। एफआई द्वारा शाला में पहुंचकर सर्वे से पूर्व आवश्यक तैयारियां यथा सर्वे, जैसे कि सर्वे सामग्री के सीलबंद लिफाफे शाला प्रमुख, ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर से प्राप्त करना, या जो शाला प्रमुख है या जो भी आपका हेडमास्टर है या प्रिंसिपल है उनसे, या ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर जो भी है उससे आपको ये सीलबंद लिफाफे प्राप्त कर लेने हैं। अचीवमेंट टेस्ट बुकलेट वितरण योजना बनाना इत्यादि कार्यवाही की जाए। इसका मतलब है कि जब आप बच्चों को वितरण योजना, इसका मतलब है कि आप बच्चों को किस तरीके से बिठाते हैं। आप 10-10 बच्चों की 3 लाइन लगवाते हैं, या 6-6 बच्चों की 5 लाइन लगवाते हैं, या 5-5 बच्चों की 6 लाइन लगवाते हैं। इसमें जैसे आपको कैसी बैठक व्यवस्था रखनी है, और उसके हिसाब से इस तरीके से बुकलेट वितरण की योजना बनाना है कि किसी भी, यदि एक बच्चा है तो उसके पीछे वाले को सेम क्वेश्चन पेपर ना मिले और उसके बगल वाले को भी सेम क्वेश्चन पेपर ना मिले। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में दिए अनुसार टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन करना, जैसे सेक्शन व विद्यार्थी सैंपलिंग। जैसे आप सेक्शन सैंपलिंग तो आप एक दिन पहले ही कर लोगे, लेकिन मानिए कि किसी स्कूल में 3 सेक्शन है और जो भी आपने सेक्शन चुना है, जैसे कि आपने बी सेक्शन चुन लिया, लेकिन बी सेक्शन में भी 50 बच्चे हैं, तो आपको उन बच्चों की भी सैंपलिंग करनी है, और सैंपलिंग करने की वीडियो मैंने पहले ही डाल दी है। आवश्यकता अनुसार फील्ड नोट्स बनना। फील्ड नोट्स आपको एक कुछ पेजेस दिए जाएंगे जिसमें बच्चों के नाम, उनकी अटेंडेंस, उनकी कास्ट कौन सी है, मेल फीमेल, ये जेंडर वगैरह भरना है उनको। जो स्टूडेंट आईडी दी जाएगी वो आईडी फिल करनी है, कौन सी बुकलेट दी जाएगी वो फिल करना है, तो ये सब भी आपको भरना पड़ेगा। और फील्ड नोट्स कैसे भरना है ये मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगी। चयनित विद्यार्थियों का टेस्ट आयोजित करना, पीक्यू बुकलेट भरवाना, ओएमआर सीट पर रिस्पांस ट्रांसफर करना आदि। तो आपको पीक्यू बुकलेट भरवानी है, जो कि क्वेश्चनरीज है आपकी, वो बच्चों से फिल करवाना है, और कक्षा 3 के बच्चों की ओएमआर सीट पर रिस्पांस आपको ही ट्रांसफर करना है, मतलब गोले आपको ही लगाने हैं। उसके बाद फील्ड इन्वेस्टिगेटर नियुक्ति आदेश का प्रारूप। नियुक्ति का आदेश का प्रारूप आपको मिल ही गया होगा, नियुक्ति का जो पेज आया है वो आपको मिल ही गया होगा, कुछ ऐसा होगा। उसके बाद 3 नवंबर का जो शेड्यूल है फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के लिए वो देख लीजिए। सबसे पहला आपका कार्य है गतिविधि और उत्तरदायित्व। सबसे पहले आपको सैंपल स्कूल में रिपोर्टिंग करनी है, आवंटित सैंपल शाला में रिपोर्ट करना एवं शाला प्रमुख से मिलना। कितने बजे? प्रातः 7 बजे। 7 बजे आपको शाला में पहुंचना है और वहां के जो भी प्रिंसिपल है उनसे मिलना है। और ये फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स एवं ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर दोनों का उत्तरदायित्व है कि दोनों 7 बजे स्कूल में पहुंच जाए। फिर आपको कक्ष का अवलोकन करना। जिस कक्ष में टेस्ट लिया जाना है उसमें उचित वेंटिलेशन हो, बैठने के लिए बैठक व्यवस्था सुव्यवस्थित हो। ये आपको देखना है कितने समय में, 7 बजे से 7:30 बजे तक, और ये काम है फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स का। उसके बाद तीसरा आपका कार्य है संस्था प्रमुख से ओएमआर सीट्स एवं बुकलेट के सील्ड लिफाफे प्राप्त करना। सभी टेस्ट बुकलेट्स एवं ओएमआर के सील्ड पैकेट शाला प्रमुख या ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर से प्राप्त करना। मतलब यदि संस्था के प्रमुख के पास ओएमआर सीट है तो वो आपको देंगे, और यदि ओएमआर सीट्स और बुकलेट के सील्ड बंद लिफाफे प्राप्त करना, और यदि वह ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर से के पास है तो आपको वहां से लेने पड़ेंगे। ये काम आपका 7:30 से 8 बजे के बीच में ही होना है, और ये फील्ड इन्वेस्टिगेटर का काम है। चौथा काम है आपका सेक्शन एवं छात्र की सैंपलिंग करना। शाला में छात्र उपस्थिति पंजी से छात्रों की सैंपलिंग करना। दिव्यांग बच्चों को टेस्ट पूर्ण करने के लिए 30 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाना, और ये काम आपको 8 बजे से 9:30 बजे तक के बीच में कर लेना है। उसके पश्चात पांचवा कार्य आपका होगा बुकलेट वितरण के पूर्व निर्देश देना। बच्चों की टेबल पर
सेस आईडी के अनुसार बच्चों का आईडी अंकित करना, बच्चों को उनकी सीट पर बैठाकर सामान्य रूप से बातचीत करना ताकि वे सहज महसूस करें, बच्चों को टेस्ट पेपर में आवश्यक प्रविष्टियां पूर्ण करने हेतु समझाना एवं सहयोग प्रदान करना। अब आप यहाँ पर देखिए, इसका मतलब है कि जो भी बच्चों को समझाना है, जैसे आपके पास 9:30 से 10:20 तक का टाइम होगा, तो इसमें आप बच्चों की वो OMR का शुरू का मैटर है, जैसे कि बच्चों का नाम हो गया, स्कूल का नाम हो गया, ब्लॉक नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, ये सब आप फिल करवा सकते हैं पहले ही, ताकि आपके जो एग्जाम का टाइम है वो सही से यूज किया जा सके। तो ये चीज आपको पहले ही बता देनी है बच्चों को, और देखना है कि बच्चे ठीक से फिल करें, जिससे कि OMR में कोई भी गलती ना हो। यदि छोटी सी भी गलती होती है तो वो उस सीट का मूल्यांकन नहीं होगा, जो कि उस स्कूल के लिए बहुत ही गलत चीज रहेगी। इसका ध्यान फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स को बहुत अच्छे से रखना है। उसके बाद छठवां कार्य है आपका अचीवमेंट बुकलेट वितरण। बच्चों को सिटिंग अरेंजमेंट के अनुसार अचीवमेंट टेस्ट एवं OMR सीट वितरित करना। यह ध्यान रखा जाए कि बच्चों की सिटिंग व्यवस्था इस प्रकार की हो कि एक ही प्रकार का टेस्ट फॉर्म दाहिने बाएं एवं आगे पीछे बैठे छात्रों से मैच ना करता हो। तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट बच्चों को इस तरीके से बिठाना है, उनकी बैठक व्यवस्था इतनी अच्छे से करनी है कि आगे पीछे दाएं बाएं किसी भी बच्चे को एक जैसा पेपर ना प्राप्त हो। और ये कार्य आपको करना है 10:20 से 10:30 तक 10 मिनट में। ये फील्ड इन्वेस्टिगेटर का कार्य होगा। इसके बाद 7वां कार्य है आपका इन्विजिलेशन। किसी प्रकार की नकल नहीं हो, छात्रों को दंडित नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको पूरा ध्यान रखना है कि किसी प्रकार की नकल बच्चे ना करें। और ये कार्य आपका 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। 8वां कार्य है आपका अचीवमेंट टेस्ट OMR सीट की पूर्ति। कक्षा 6 और 9 के बच्चे OMR सीट में समस्त प्रविष्टि स्वयं करेंगे, और कक्षा 3 के छात्र टेस्ट बुकलेट पर प्रश्नों के उत्तर स्वयं अंकित करेंगे। जो भी उन्हें टेस्ट बुकलेट दी जाएगी उसमें कक्षा 3 के बच्चे अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं देंगे, लेकिन उनकी OMR सीट पर प्रविष्टियां एवं बच्चों के उत्तरों को फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा, अर्थात गोले डाक किए जाएंगे। तो फील्ड इन्वेस्टिगेटर का काम है कि बच्चों ने जो भी टेस्ट बुकलेट पर जो भी चिन्ह अंकित किए हैं बिल्कुल उनको यथावत OMR सीट पर प्रविष्ट किया जाए, गोलों को भरा जाए। ये काम फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स को 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक करना है। उसके बाद फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के लिए नेक्स्ट टास्क है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। टेस्ट प्रसारित होने का अवलोकन किया जाए ताकि नकल ना हो। 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। यदि ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर आपके साथ है तो उनका भी दायित्व बनता है कि वो भी फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के साथ थोड़ा मूल्यांकन करें, इन्विजिलेशन करें। 10वां कार्य है आपका OMR सीट की पूर्ति। अब बच्चों को PQ बुकलेट प्रदान की जाए। कक्षा 6 एवं 9 के बच्चों को बताना है कि PQ बुकलेट को पढ़ें और OMR सीट पर उत्तर के गोले पर डाक करें। कक्षा 3 के लिए उत्तरों का एवं बुकलेट की अन्य प्रविष्टियां फील्ड इन्वेस्टिगेटर के द्वारा OMR सीट में स्थानांतरित किए जाए। तो 12 बजे से 2:30 तक का आपका कार्य ये है कि जो 6 और 9 के बच्चे हैं वो PQ बुकलेट के अनुसार OMR सीट के गोलों को डाक करेंगे, और जो कक्षा 3 की जो उत्तर हैं उनको OMR सीट पर फील्ड इन्वेस्टिगेटर ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद 11वां टास्क है हमारा सर्वे पश्चात समस्त OMR सीट्स की गणना एवं पैकिंग। सभी OMR सीट की ग्रेडवार पैकिंग की जाए। OMR पैक करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी OMR में सभी प्रविष्टियां पूर्ण हो चुकी हैं। इसके पश्चात पैकेट ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर को सौंपे जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि आपने ग्रेडवार पैकिंग की है, मतलब कक्षा सा पैकिंग की है। जैसे कक्षा 3 के जो बच्चे हैं उनकी OMR सीट उसी में होनी चाहिए, और ये स्टूडेंट ID आप जो देंगे उसके हिसाब से क्रमशः होनी चाहिए।
और ये काम आप 2:30 बजे से लेकर 3 बजे तक करेंगे और फील्ड इन्वेस्टिगेटर का ही ये काम है। उसके बाद 12वां टास्क है आपका फील्ड नोट्स की पूर्ति। अब आपको फील्ड नोट्स की पूर्ति करनी है। फील्ड नोट्स की पूर्ति करके ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर को सौंपना है और ये काम आपका होगा 3 बजे से शाम 4 बजे तक। और 13वां और आखिरी टास्क है आपका कि आपको समस्त सामग्री एकत्रित करनी है और सर्वे पश्चात समस्त सर्वे सामग्री की गणना और मिलान करना है और शाम 4 बजे से 5 बजे तक ये आपका काम है। और आपको उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर एवं ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर का ये काम रहेगा और फिर उन्हीं को ये सौंप दिया जाएगा। तो ये सब मैंने आपको एक एक पॉइंट वाइज बता दिया कि कितने टाइम में आपको कौन सा काम करना है। तो आई थिंक आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स को जो फील्ड नोट है वो कैसे फिल करना है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।